नमस्कार। होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी में मैं डॉक्टर सुशांत आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे शरीर में बॉडी में वाटर रिटेंशन को लेकर के। वाटर रिटेंशन देखा जाए तो बॉडी का लगभग 7% हिस्सा जो है, जो बॉडी वेट है, वो बिकॉज ऑफ वाटर है। कहीं ना कहीं उसका वाटर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। बट जब हम वाटर रिटेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर लिमिट से अधिक मात्रा में पानी का इकट्ठा हो जाना और उस इकट्ठे होने की वजह से शरीर में अफरावट रहना, हैवीनेस रहना, फुलावट आ जाना, अकड़ाव आना, भूख कम लगना, सुस्ती रहना, वीकनेस महसूस करना, सर भारी रहना, फेस पे स्वेलिंग नज़र आना, हाथों पैरों की उंगलियों में जो है स्वेलिंग नज़र आना, इस तरह की हम सिम्टम्स आमतौर पे देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ही हम कवर करेंगे, यानी कि जो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, जो पानी इकट्ठा हो रहा है, जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से है, आज के इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग का आना या बॉडी में पानी का इकट्ठा हो जाने की बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें हम ये चीज़ें देखते हैं। बट हमारा मेन मकसद आज का इस वीडियो में हमारे रहन सहन, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने का है, उसको इम्प्रूव करने का है। तो बेटर लिविंग बीइंग, बेटर हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उससे जुड़े हैं। तो हमारा आज का पर्पस है कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें किस तरह से हम काम करें, किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन ना रहे। तो आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वाटर रिटेंशन के बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हमारा मतलब है जो हमारा रहन सहन है, खान पीन है, हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, हमारा सोने का, जागने का, हमारा टीवी वॉचिंग का, खेलने कूदने का, वॉक करने का, काम करने का जो तरीका है, उसकी वजह से जो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू होती हैं, उसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कवर करते हैं। और हम ये देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर वाटर रिटेंशन एक बेहद ही कॉमन आज की डेट में नज़र आने वाला सिम्टम हो गया है। क्योंकि ज़्यादा लोग जो है सिटिंग या बैठ के काम कर रहे हैं, मूवमेंट बॉडी का ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में वो स्टेगनेंट हो जाता है, एक जगह पे स्टेबल रहता है, उतने अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, मसल्स उतने अच्छे से अपने आप को मूव नहीं कर पाती हैं। तो मसल्स भी जो है आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम करना शुरू कर देती हैं, सर्कुलेशन पे फ़र्क आ रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी के अंदर अफरावट, पानी इकट्ठे होने की कंडीशन बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग, हम डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हैं। क्योंकि हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, डाइट हम न्यूट्रिशियस नहीं ले रहे हैं, डाइट हम बैलेंस नहीं ले रहे हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे वर्क कल्चर की वजह से, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, तो वर्क कल्चर की वजह से जो हमारे माइंड पे स्ट्रेस रहता है, उसका इफेक्ट भी बॉडी के ऊपर होने वाले इस वाटर टेंशन पे काफ़ी पड़ता है। एडिशनली हम देखते हैं कि फीमेल केसेस के अंदर बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस या हार्मोन्स के सिस्टम्स की वजह से भी ये कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो इन सब टॉपिक्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ में फटाफट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे सब चीज़ों को आपको बताने की, जिसको आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कंडीशन के अंदर वाटर रिटेंशन से बच सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेते हैं, ऐसे कंडीशंस को कंसिडर करते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है। वाटर रिटेंशन को अगर हम थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर वाटर को, पानी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़म्स काम कर रहे होते हैं। चाहे सेल के लेवल पे है, चाहे वो ऑर्गन्स के लेवल पे है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पे है, चाहे वो लिम्फेटिक डक्ट सिस्टम के लेवल पे है, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम के फॉर्म में है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइकिल्स बॉडी में चलते हैं जो कि हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट लेवल को मेंटेन करते हैं। और इनमें से जब किसी भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस आना शुरू होती है तो वो हमारी प्रॉब्लम को, वाटर टेंशन को बढ़ा देता है। तो मल्टीपल मैकेनिज्म्स के कहीं पे भी फेलियर अगर आना शुरू हो गया है, चाहे सेलुलर लेवल पे, जो सेल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोकॉन्ड्रियाज हैं, सेलुलर लेवल पे जहाँ पे उनका वर्क फंक्शनिंग चलता है, अगर उस लेवल पे दिक्कत आना शुरू हो गई है, या फिर हम देखें टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, या मसल्स के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, या किडनी डिसफंक्शन की वजह से स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, स्टमक में इंडाइजेशन की वजह से स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आना शुरू हो गई है। तो ये बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की मात्रा इकट्ठी होती है या हो सकती है।
लेकिन जब हम अपना इम्प्रूव लाइफस्टाइल करते हैं तो ये चीज़ें बेटर भी होने लग पड़ती हैं। कॉमनली हम जिस तरह की कंडीशंस में हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में हमारा वर्किंग कंडीशन कैसा है, हम कितना बैठे रहते हैं, कितना मूवमेंट हम कम करते हैं। अगर हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं है, गेम्स नहीं है, हमारी फिजिकल गेम्स एक्टिविटीज़ वाली नहीं है हमारे गेम हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग वाटर रिटेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन के अंदर भी हम ये कंडीशन बहुत कॉमनली देखते हैं। नाउ डेज हम देखते हैं कि थायराइड एक ऐसी कंडीशन है जो कि हर 5 में से 6 बंदे को डेवलप हो रही है या कभी ना कभी लाइफ में उसको इंडिकेटेड रही है या इम्पैक्ट किया है। तो थायराइड का जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है, बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट का बहुत कॉमनली नजर आना शुरू हो गया। ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस। तो इसी के साथ हमारा बॉडी में वाटर रिटेंशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि हमारे बॉडी के अंदर इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बन पा रहा है और प्रॉपर थायराइड हार्मोन ना बनने की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वाटर रिटेंशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अगर कहीं किसी केस में हमें लगता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही है, तो अगर नहीं बेटर हो रहा है तो वहाँ पे हमें थायराइड को भी चेक कराना ज़रूरी हो जाता है। लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही है, थायराइड भी चेक कराना ज़रूरी है। प्लस जैसे मैंने कहा हार्मोनल कंडीशंस की वजह से, तो मोस्टली फीमेल केसेस के अंदर हार्मोन केसेस में इम्बैलेंस ऑफ साइकिल्स की वजह से भी वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन टेस्ट हैं जो हमें ज़रूरत रहती है, जैसे कि LH हो गया आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन हो गया, आपका एस्ट्रोजन हो गया। इन सबको हम चेक करवाते हैं और इनमें कोई इम्बैलेंसेस देखते हैं तो जल्दी रिकवरी के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम हार्मोन इम्बैलेंस को भी बेटर करें और साथ साथ वाटर रिटेंशन पे भी काम करें। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम बहुत ही कॉमन देखते हैं डेवलप होती हुई। इसके अलावा BP, मोटापा और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस, मतलब ये इंटरकनेक्टेड है काफ़ी हद तक। अगर कहीं किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटापा आना शुरू हो गया, फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से BP भी बढ़ेगा, हार्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो मैं इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे ले रहा हूँ इसलिए कि मोटापा अगर आ रहा है या BP इश्यूज़ आ रहे हैं या हार्ट की कंडीशन रही है, हार्ट फेलियर या हार्ट स्ट्रोक कंडीशन डेवलप हो चुकी हैं, आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ चुकी है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी चांसेस ऑफ गेटिंग आपका बॉडी में वाटर टेंशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल के अंदर इनटेक खाने पीने में हमारा सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, तो हाई सॉल्ट अगर हम बहुत पसंद करते हैं तो उससे भी हमारा BP पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि सॉल्ट बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो वाटर है उसको रिटेन रखेगा, उसको होल्ड रखेगा, तो सॉल्ट उसको खींचेगा बॉडी के अंदर। तो अगर आप हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटेक रख रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में चांसेस जो हैं वाटर रिटेंशन के वो बढ़ने लग पड़ते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी हैं जो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ा देती हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको इस तरह की दिक्कतें बार बार आ रही हैं और आप ऑन मेडिकेशंस हैं, चाहे हार्ट रिलेटेड मेडिसिन हैं, चाहे आप किसी भी किडनी रिलेटेड मेडिसिन पे हैं, तो अपने कंसल्टिंग फिजिशियन से ज़रूर बात करें, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर भी बॉडी का वाटर रिटेंशन बढ़ने लग पड़ता है। तो अगर आपको ये मेडिसिन सूट नहीं भी कर रही हैं तो उस केस में आपको जाकर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा रही हैं। देखिए, जब शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन हो रहा है तो आपके हाथों में, पैरों में, पेट पे, फेस पे, लेग्स पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे हमारे फुलावट आना शुरू हो जाएगी, हैवीनेस आना शुरू हो जाएगी, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। पर सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये कंडीशंस, किन कंडीशंस को हम इंक्लूड करें इसके अंदर जो कि अलार्मिंग है, जिसको हमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, जो हमें सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तक नहीं है, जो हमारे लिए जो है ग्रेव कंडीशंस को डेवलप कर सकता है। तो पहले हम इन को आपको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना इनफ नहीं है उन कंडीशंस के अंदर, वहाँ पे हमें मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट पे जाना एसेंशियली ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको कवर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ हम सोचें कि पानी को हम मैनेज करेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन नहीं होगी, इससे कंडीशन और बिगड़ेगी। तो पहले इन कंडीशन को, जो आपके यहाँ हमारी अलार्मिंग जिसको हम कंडीशंस बोलते हैं इन केस ऑफ वाटर रिटेंशन, तो पहले हम उनको आपको एक बार मैं ब्रीफ कर दूं कि कौन सी कंडीशंस होती हैं। ये अलार्मिंग कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट कंडीशंस के अंदर
इसको हम अलार्मिंग कंडीशंस में इंक्लूड करते हैं। अगर हार्ट डिजीज़ चल रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऐसे में आपकी बॉडी में वाटर टेंशन हो रहा है, तो इसको हमें सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में काउंट नहीं करना है, इसको हमें फर्दर आगे ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम रिकवर नहीं करेंगे। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन और वर्स हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स बिगड़ सकती हैं। तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के साथ साथ हमें ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है इन कंडीशंस के अंदर। तो हार्ट अगर प्रॉब्लम्स डेवलप हो रखी हैं, बीपी हाई रह रहा है, हाइपरटेंशन की दिक्कत रह रही है, ब्लड में डिजीज़ है, ब्लड में हीमोलाइसिस या ब्लड के जो ब्रेकिंग सिस्टम है, नेचुरली ये कंडीशन अगर बिगड़ रही है आपकी, तो ब्लड डिजीज़ के अंदर ब्लड हीमोलाइटिक कंडीशन, जहाँ पे आपके ब्लड के सेल्स जल्दी टूट रहे हैं, तो वो एक डिजीज़ कंडीशन है और वो सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है। तो वहाँ पे हम डिसऑर्डर कंडीशन ना लेके उसको डिजीज़ कंडीशन में काउंट करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर इमीडिएट अटेंशन अलार्मिंग वे में हमें रिक्वायर्ड रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर रीनल डिसफंक्शन है, किडनी में आपके फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ गई है, किडनी प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से वाटर टेंशन है, तो ये सिर्फ डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सीरियस ग्रेव डिजीज़ है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत हमें रहती है। तो इमीडिएटली इसमें हमें मेडिकेशन और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। इन अलार्मिंग कंडीशंस के अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनको हम ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको बिना ट्रीट किए कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, बट यस वो इतनी अलार्मिंग नहीं है। जैसे कि पेट में पानी का भर जाना, असाइड्स जिसको हम बोलते हैं। असाइड्स के बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो असाइड्स पेट में क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा है, तो उसको ट्रीट करना एसेंशियली ज़रूरी है। तो असाइड्स कंडीशन को हम लेस अलार्मिंग लेते हैं, या एक लेस प्रॉब्लम वाली कंडीशन है लेकिन इग्नोर करने वाली कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हमें इसको एज अ डिजीज़ लेके चलना है, तो इसमें ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम डिजीज़ के अंदर मेडिसिन लेना ज़रूरी है हमारे लिए। चाहे मेडिसिन आप कोई भी शुरू कीजिए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्लस अगर थायराइड प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत आ रही है, उस केस में, या हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल केसेस में हम देखते हैं, LH FSH प्रोलैक्टिन की चेंजेस आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन है, ये PCOD कंडीशन डेवलप हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर सिर्फ लाइफस्टाइल को बेटर करना इनफ नहीं है, ऐसी कंडीशंस के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिनली ट्रीटमेंट भी करें। थोड़ा लॉन्गर ट्रीटमेंट ज़रूर रहता है, लेकिन ये आपकी कंडीशन को हेल्प करने के लिए ही है। अनलेस अनटिल आप इसको प्रॉपरली नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी डिजीज़ और बिगड़ेगी। हार्मोन इम्बैलेंस और थायराइड डिसफंक्शन के अलावा शुगर भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉडी में वाटर रिटेंशन को डेवलप करता है, और इसको हम सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह के छोड़ नहीं सकते, इसको हमें रेगुलर ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शुगर आपकी बॉडी में डैमेज क्रिएट करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ना कि सिर्फ वाटर टेंशन में दिक्कत आएगी, वो आपकी रीनल सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। रीनल मतलब किडनी सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, और किडनी में डैमेजेस जो हैं इन केस ऑफ शुगर बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, बहुत फास्ट डेवलप होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी साथ में बेहद ज़रूरी है। तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम कवर कर रहे हैं, पर जहाँ पे हमारे अलार्मिंग कंडीशंस या कम प्रॉब्लम वाली डिजीज़ डेवलप हो रही हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है, तो फर्दर इवेल्युएशन की, फर्दर उनको जानने की, उनको शॉर्ट लिस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम पता लगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना है। वाटर रिटेंशन जैसी कंडीशन के अंदर हम कॉमनली किस तरह के सिम्टम्स को देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाएगी, अफरापन आ जाएगा, हैवीनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगी पेट के अंदर, और उसकी वजह से जो है हमें गैस्ट्रिक इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं, पर टाइट बहुत ज़्यादा रहेगा। इवन गैस ख़त्म भी हो रही है, गैस रिलीज़ भी हो रही है, प्रॉपर हम टाइम पे खाना खा भी रहे हैं, तो भी हमारा पेट का जो वो हैवीनेस है, वो खिंचाव है, वो एक अफरापन है, वो ख़त्म नहीं होता है। साथ ही साथ हमारी भूख भी कम होना शुरू हो जाती है। हाथों पैरों में, उंगलियों में, पैरों में हम सूजन देखते हैं, टाइट हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा। टाइट होने के साथ उसमें जब हम दबाएं तो वहाँ पे जो है गड्ढा भी पड़ सकता है, तो इंडेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे केस में हम पिटिंग इडीमा हम नोटिस करते हैं, तो वो फर्दर कई बार इवैल्यूएशन हमें देखना पड़ता है कि कहीं वो किडनी कंडीशन या रीनल कंडीशंस की वजह से तो नहीं है, या सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मतलब हम ये भी देखते हैं कि हैंड्स एंड फीट्स में, पेट में खिंचाव, भारीपन, स्वेलिंग, भूख कम हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं इस तरह की डिसऑर्डर्स के अंदर। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फेस पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, आइज़ के आसपास आप देखेंगे कि हैवीनेस या सूजन नज़र आ रही है, पफिनेस नज़र आ रही है, अंडर आइज़ में जो है वो बैग स्वेल अप कर गए हैं, तो ये सिम्टम भी हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कई बार जो है जॉइंट्स जो हैं, हैंड्स के, पैरों के, जोड़ों के, हिप्स के, ये जॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ या अकड़े हुए, खिंचाव इनमें महसूस होने लग पड़ता है हमें। ये कंडीशन
स्वेलिंग की वजह से भी हो सकती है, वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकती है। तो उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि स्वेलिंग आ रही है या प्रॉपर वाटर रिटेंशन है बॉडी के अंदर, कोई और डिजीज़ नहीं है। देखते हैं हम वेट में बहुत जल्दी चेंज आता है, तो सडनली वेट में फ्लक्चुएशन आएगा। मोस्टली इस कंडीशन के अंदर वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वेट गेन बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। तो अगर बहुत स्पीड से वेट गेन हो रहा है तो वहाँ पे चांसेस वाटर रिटेंशन के बढ़ जाते हैं। पर वहाँ पे ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या कहीं और कोई कंडीशन लाइक वाइज थायराइड डिसफंक्शन की हम बात कर रहे हैं या ऐसी कोई कंडीशन जो है बॉडी में एक्टिव तो नहीं है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो सिर्फ वेट गेन हो रहा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर रिटेंशन की वजह से आपका स्पीड से वेट गेन हो रहा है। बिकॉज सडनली वेट पुट ऑन होना इतनी जल्दी ईजी नहीं है। बहुत कम केसेस में हम जल्दी वेट पुट ऑन देखते हैं नेचुरल वे में, बट मोस्टली अगर अननेचुरल वे में बहुत स्पीड से कम टाइम में इन अ गैप ऑफ वीक्स में अगर आप वीकली बेस पे अगर आप देखें आपका वेट सडनली बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो गया है या फिर विदिन 3-4 डेज में वेट ह्यूजली इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपकी बॉडी में रिटेंशन ऑफ वाटर हो गया है। अब वो वाटर रिटेंशन सिर्फ वाटर रिटेंशन तक है, डिसऑर्डर ऑफ लाइफस्टाइल है या कोई डिजीज़ की वजह से है, वो इवेल्युएशन करने के बाद ही आपका डिस्कस हो सकता है या पता लग सकता है। तो उसको डेफिनेटली एनालाइज ज़रूर करें। पेट में स्वेलिंग होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि लिवर डिसफंक्शन हो रहा है, लिवर में स्कारिंग हो गई, इसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो लिवर का जो सिरोस्टिक कंडीशन है, जो सिरोसिस कंडीशन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब या ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है जो लिवर डैमेज को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे शो करता है। और जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा लिवर सिरोसिस उतना आपका लिवर डैमेज होता जाएगा। तो डैमेज ऑफ लिवर को एक एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो एक तरह की डिजीज़ है लिवर की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपका पेट में हैवीनेस, ब्लॉटेडनेस, भारीपन, खिंचाव हो सकता है। तो वो जानना ज़रूरी है कि जो रिटेंशन है ये कहीं ऐसी किसी डिजीज़ की वजह से तो नहीं है जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। तो अगर डिजीज़ ऐसी किसी वजह से है तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल करना, उसको इमीडिएटली बैलेंस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उसको जल्दी रिकवर कर सकें। बॉडी से इमीडिएटली अगर हम वाटर रिटेंशन को कम करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे कि बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकल जाए। मोस्टली विटामिन सी वाली जो कंडीशंस होती हैं, विटामिन सी वाले जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें काफ़ी जल्दी हेल्प करते हैं, जिससे कि बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर बहुत जल्दी निकल जाता है या बहुत जल्दी एज अ डायूरेटिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप होता है। तो विटामिन सी जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आप क्रैनबेरी जूस ले लीजिए या लाइम जूस ले लीजिए। तो अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक डायूरेटिक इफेक्ट जिसके थ्रू वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा और ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा रिटेंशन ऑफ वाटर है वो आपका कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी टिप है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इमीडिएटली हेल्प मिलेगा लाइफस्टाइल कंडीशंस के अंदर। सबसे पहले जानते हैं कि हमें अब करना क्या है। अगर बॉडी में वाटर टेंशन हो गया है या चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं तो उसमें हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से इसको बेटर करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है? क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिलती है हमें, और पोटेशियम हमें बहुत हेल्प करता है बॉडी से वाटर टेंशन या वाटर लेवल कंटेंट को मेंटेन करके उनको ब्लॉक करने में, एक्सेस वाटर को रोक के रखने में। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में एक्सेस वाटर इकट्ठा ना हो, तो उसको पोटेशियम हेल्प करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ऐसी कंडीशन में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। प्लस डाइट के अंदर सोडियम का इंटेक यानी कि सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, क्योंकि सॉल्ट नेचुरली बॉडी के अंदर आने वाले पानी को बांधता है, बाइंड करके रोकता है और होल्ड रखता है। तो इनटेक ऑफ सोडियम हमें कम करना है, इनटेक ऑफ पोटेशियम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो हमें मिलने वाला है उसको बढ़ाना है। तो सॉल्ट कम कीजिए, पोटेशियम का इंटेक बढ़ाइए। विटामिन B6 भी एक अच्छा कंपोनेंट है। विटामिन बी जितने भी हमारे आते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन B6 भी वाटर सॉल्युबल ही है। और विटामिन B6 अगर हम खा रहे हैं विटामिन के फॉर्म में डायरेक्टली ले रहे हैं चाहे फ्रूट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें एक एडिशनल इफेक्ट मिलता है जो कि हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर को इकट्ठा नहीं होने देगा और उसको जो है बॉडी से बाहर की तरफ मूव आउट कर देता है। तो विटामिन B6 भी आप डाइट में ऐड कीजिए। हर्बल टी अगर आप ले रहे हैं, ग्रीन टी घर पे ले रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा आपको हेल्पफुल करेगा जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालेगा। इसके अलावा आप अजवाइन का पानी हो गया या तरबूज का रस हो गया या खीरे का पानी हो गया, इस तरह के आप पानी, अलग तरह के सूप्स हो गए, आपके आपके वेजिटेबल सूप्स हो गए जिसमें कि स्टॉक्स ज़्यादा, जिसमें कि पानी ज़्यादा रहता है, इस तरह की चीज़ों को आप लीजिए। दलिया लीजिए, आप दलिया बहुत अच्छा है, तो आप दलिया लीजिए। वाटर एक्सेस होने में जिसमें ज़्यादा पानी रहता है उस तरह के आप सूप्स लीजिए। आप अजवाइन का पानी लीजिए, आप जीरा वाटर ले सकते हैं,
ये चीज़ें आपको हेल्प करती है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटर करने में भी, और एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने में भी। बट कीप ऑन चेंजिंग देम, इनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, एक पे फिक्स मत रखिए। तो ये आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा रखेंगे। साथ ही साथ डाइट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, जंक फूड को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जंक फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हैं, इनको जितना आप रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ये बॉडी के अंदर जाके इनके जो केमिकल कंटेंट वाले, जो इनके प्रिजर्वेटिशन वाले जो इनके सॉल्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी में जाके हार्म क्रिएट नहीं करेंगे, आपको हेल्प करेगा। इसकी जगह आप जो है होल ग्रेन फूड लीजिए, सीरियल्स लीजिए, राइट। प्रोसेस्ड फूड्स को, प्रोसेस्ड चीज़ को, इनको आप साइड कर दीजिए, इनको अवॉइड कर दीजिए। कई लोगों को लगता है कि अगर बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो गई है या पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो ऐसे में हमें डाइट बिल्कुल लाइट कर देनी चाहिए, हल्की डाइट लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि डाइट न्यूट्रिशियस लीजिए, बैलेंस फॉर्म में लीजिए। कैलोरीज बिल्कुल कट डाउन मत कर दीजिए, कैलोरीज को बैलेंस रखिए। प्रोटीन इंटेक ज़रूर रखिए, सो डैट जो मसल्स आपकी वीक हुई हैं, जहाँ पे स्वेलिंग आई थी, जब मांसपेशियों में जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था, उन हिस्सों में जब आप अच्छे से प्रोटीन का इंटेक रखेंगे तो एक तो खिंचाव नहीं रहेगा, मसल्स सॉफ्ट रहेंगी, स्ट्रेंथन अप होंगी और उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, रिपेयर जल्दी होंगी और लटकेगी नहीं स्किन आपकी स्किन जो है वो एक बाइंड होना शुरू हो जाएगी। तो इन दैट केस प्रोटीन नेचुरल फॉर्म में जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेटर करेगा। तो प्रोटीन का इंटेक इस टाइम पे बढ़ा दीजिए अपना। स्मॉल मील्स लीजिए, छोटी मील्स खाइए, थोड़े गैप पे खाते रहिए, लॉन्ग इंटरवल्स मत रखिए खाने में, सो डैट आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम मेंटेन रहे, टाइम टू टाइम रेगुलेट होता रहे और बॉडी लगातार जो है मूव करती रहे। प्लस एक्टिविटीज़ ज़रूर रखिए, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे हमने शुरू में बताया आपको कि एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से ये दिक्कतें डेवलप होती हैं। तो ऐसे केस में चाहे आप जॉगिंग कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे एरोबिक्स कीजिए, चाहे जुम्बा कीजिए, चाहे आप साइकिलिंग कीजिए, चाहे आप गेम्स खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, आपको जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं डेफिनेटली उसको ऐड ज़रूर कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ साइकिल के अंदर, सो डैट आपकी मसल्स, बॉडी, जॉइंट्स, सब चीज़ों की मूविलिटी बनी रहे। तो जो स्पेसेस हैं वो आपकी टोन अप रहेंगी, मसल्स टोन अप रहेंगी, स्पेस नहीं बनेगा स्वेलिंग के लिए बिल्कुल भी, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी बॉडी इंप्रूव करेगी। तो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को जो है एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, जितना एक्टिव रखेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो एक्टिविटीज़ ऐड कीजिए ज़रूर अपनी डाइट के साथ साथ अपने दिनचर्या के अंदर भी। खाने पीने में सिट्रस, खट्टी चीज़ें वाले फ्रूट जो है और फ्रूट्स में उनको बढ़ाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं, उनको बढ़ाइए। रेड मीट को, मटन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत आएगी। तो रेड मीट या मटन आपने अवॉइड करना है। पानी अच्छे से पीजिए, 10-12 गिलास पानी आपका होना चाहिए। जूसेस लीजिए, मिल्क लीजिए, आपका फ्रेश फ्रूट जूसेस लीजिए। अब कहेंगे कि पानी तो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, हम पानी क्यों पिएं? देखिए, पानी इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वाटर इनटेक नहीं चलना है। वाटर इनटेक आपकी बॉडी की रेगुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। हमारा पर्पस बॉडी में ये है कि पानी इकट्ठा ना रहे, रेगुलेट हो और बाहर जाए। और इकट्ठा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर अगर आप इनटेक अच्छा नहीं रखोगे तो उससे भी जो है बॉडी के सॉल्ट इम्बैलेंसेस एंड हार्मोन इम्बैलेंसेस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, जो आपकी बॉडी में रिटेंशन ऑफ वाटर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो जो है वो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इनफ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रखना ज़रूरी है और रेगुलर ढंग से टाइम टू टाइम आपने वाटर को लेना है, जूसेस को लेना है, मिल्क को लेना है, सूप्स को लेना है, सो डैट बॉडी में एक अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर की कंडीशन डेवलप रहे। जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको, हमारी बॉडी में 60% हमारा जो बॉडी वेट है, जो फ्लूइड का है, वो वाटर की वजह से आता है। और ये फ्लूइड जो है हमारी बॉडी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिर्फ हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि हमें वाटर का इंटेक कम करना है, वाटर रेगुलाइज करना है, सॉल्ट इम्बैलेंसेस को हमें बैलेंस करना है, इंटेक ऑफ हैवी सोडियम डाइट को बैलेंस करना है, पोटेशियम डाइट को इंक्रीज करना है। ये कुछ चेंजेस है जो हमारे लाइफस्टाइल में हमें ज़रूरी हैं, सो डैट हमारी बॉडी में हमें इम्पैक्ट ना हो वाटर रिटेंशन का। साथ ही एक्सरसाइजेज या कोई भी फिजिकल वर्कआउट या एक्टिविटी करना एसेंशियली ज़रूरी है। तो इन स्टेप्स को ज़रूर ध्यान रखें। अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में हमें हेल्प कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर। डाइट के अंदर अगर हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो कि आपके ओवर द काउंटर केमिस्ट पे इजली अवेलेबल होते हैं, तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने के लिए भी आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर हार्ट या किडनी डिजीज़ हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स
रेकमेंड ओवर द काउंटर नहीं करेंगे, वहाँ पे आपके फिजिशियन आपको इंक्लूड करेंगे तो ही आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी में आपको वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस मान लीजिए आइस के आसपास पफिनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, स्वेलिंग रह रही है, तो उस केस में आप टी बैग को जो आपका टी बैग होता है उसको गर्म पानी में डिप कीजिए, उसके बाद उसको फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए एंड देन पुट इट ओवर योर आइज़। तो वहाँ पे जो आसपास की स्किन है और जो आइज़ के ऊपर की स्किन है जो स्वेलिंग आ रही है वो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में एक इंस्टेंटली एज अ रेमेडी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो वो आपको एक हेल्दी टिप ये है जो आप घर पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर फेस के आइज़ के आसपास स्वेलिंग सर्टनली इकट्ठी हो गई है और वो पफिनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल करने में वो हेल्प करेगा। ये गायब नहीं करेगा हमेशा के लिए, पर ये फॉर टाइम बिंग हेल्प करने के लिए है। अगर फेस पे स्वेलिंग रेगुलर रह रही है तो फिर आप थोड़ा सा पिलो एक्स्ट्रा लीजिए ताकि थोड़ा सा सर हेड जो है आपका सोते हुए ज़्यादा रेज्ड रहे। वैसे ही अगर आपके लेग्स में स्वेलिंग ज़्यादा रहती है, फीट्स पे स्वेलिंग ज़्यादा रह रही है तो लेग्स को ज़्यादा लटका के नहीं बैठिए, ऊपर रख के बैठिए। स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं आप, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। सिटिंग पोस्चर मेंटेन कीजिए अपना, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अल्कोहल इंटेक स्ट्रिक्टली कट डाउन कर दीजिए, वाटर इंटेक अच्छा रखिए पर अल्कोहल इंटेक स्ट्रिक्टली कट डाउन कीजिए, उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। माइल्ड एक्सरसाइजेज जैसे स्विमिंग हो गया या जॉगिंग हो गया, ये काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि आपकी बॉडी की मसल्स भी इंप्रूव करती हैं और बॉडी सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, वो आप कर सकते हैं। मसाज हल्के हाथ से आप अफेक्टेड एरियाज़ पे, जो आपकी बाजू हैं, लेग हैं, शोल्डर्स हैं, बैक हैं, इन पे आप जो है हल्के हाथ से जो है मसाज ले सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को अपनी डाइट में इंक्रीज़ कीजिए। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड मतलब वो जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग को, रिटेंशंस को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं और प्लस बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म को बेहतर करते हैं। जैसे कि आपका हल्दी हो गया, आपका जिंजर हो गया, आपका ग्रीन टी हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड हैं जो आप अपने डाइट में अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो ये आपको फाइट बैक करने में मदद करते हैं बॉडी के अंदर आपकी वाटर रिटेंशन के साथ। सो हैंड्स में, फीट्स पे, फेस पे, कहीं पे भी अगर हमें लगता है कि हमें इमीडिएटली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है तो कोल्ड कंप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया टी बैग वाला एक तरीका, तो कोल्ड कंप्रेशन हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर लेग्स में चाहें तो आप जो आपका आइस पैक्स आते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स पे भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इमीडिएटली आपकी बॉडी में कोल्ड कंप्रेशन की वजह से स्वेलिंग का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा, आपको उसमें एक हेल्प मिलेगी फॉर द टाइम बिंग। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट टिप है जो आपको उस टाइम पे स्वेलिंग को रिड्यूस करने में फॉर टाइम बिंग हेल्प करता है। आज का आपने हमारा ये वीडियो देखा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और जिसमें हेल्दी टिप्स हमने आपको दी हैं उसको भी आपने फॉलो ज़रूर किया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, द पर्पज़ इस वीडियो में जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं मेजरली, जो कि आपकी बॉडी में डिरेंजमेंट या डिरेलमेंट को शो करता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और उसका इम्पैक्ट आता है। बट अगर पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ गई है और वो किसी डिजीज़ की वजह से है तो हमें मैनेजमेंट के साथ साथ उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो डैमेज कर सकता है हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर भी। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने घर पे सेफ रहें। थैंक यू।